So hey guys, welcome back to my channel. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a gem. So मेरा नाम है अजय। जैसा कि आपको पता ही होगा, आजकल जो ये माहौल चल रहा है, सेंटीमेंट चल रहा है बॉयकॉट चाइना वाला, इसी के लिए मेरा पुराना वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मैंने बॉयकॉट चाइना के ऊपर ही वीडियो बनाया है। उसमें एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या बॉयकॉट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, तो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते यही पता होना चाहिए। और बॉयकॉट के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। कोशिश करी मैंने एक्सप्लेन करने की हर चीज़ को जितना आसान हो सके। अगर आप कुछ नहीं समझ आता उस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। ऊपर ही कार्ड आ रहा होगा इस तरह, तो आप उस कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं चाहे तो। फिलहाल हमें बात करनी है कि जो ये बॉयकॉट वाला माहौल चल रहा है, सेंटीमेंट चल रहा है सबके अंदर, तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि लोग देख रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, ये क्या है पता होना चाहिए हमें किसका मतलब क्या होता है। कईयों में सिर्फ मेड फॉर इंडिया लिखा आता है, कईयों में सिर्फ मेड इन इंडिया लिखा आता है, किसी किसी में मैन्युफैक्चर इन इंडिया भी लिखा आता है। तो करते हैं इसी के ऊपर बात। सो गाइस शुरू करते हैं मेक इन इंडिया से। मेक इन इंडिया में होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर किसी प्रोडक्ट में लिखा आ रहा है कि ये मेक इन इंडिया है तो इससे हो क्या रहा है, मतलब फर्क क्या पड़ता है। मेक इन इंडिया एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था, ये 2014 में लाए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। हम किसी बाहर देश की कंपनी को बोलेंगे कि आप आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, हमारी कंपनी में ये सामान है, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। इसका फायदा क्या होगा। अगर कोई कंपनी इंडियन ब्रांड्स पे इन्वेस्ट करती है, जो इंडिया की ही कंपनी है, उनको पैसा देती है कि हम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी बड़ी होगी, एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने से क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि जब कंपनी को और लोग चाहिए अपने साथ काम करने के लिए, तो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर कोई कंपनी बाहर देश की खुद आ जाती है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर अपनी कंपनी को लेकर खुद आ जाता है, तो उससे भी जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि अब उसे इंडिया में काम करने के लिए और लोग चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से जॉब्स क्रिएट होती जाएंगी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो कंपनी जो काम कर रही है वो सारा इंडिया में ही हो रहा हो। बाहर से सारा सामान इंपोर्ट करेगी, या फिर यूँ कहें कि बना बनाया सामान इंपोर्ट करेगी और यहाँ बेचना शुरू कर देगी। ये चीज़ भी आपकी मेक इन इंडिया के अंदर ही आएगी। साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अगर बाहर की कंपनियां यहाँ पे आती हैं तो उनको उनकी कंट्री में सामान सस्ता पड़ा होगा, इंडिया में इंपोर्ट करेंगी, थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी लगी, उनका सामान तो इंडियन ब्रांड्स के मुकाबले उनका सामान सस्ता बिकेगा। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो खत्म होती जाएंगी। जैसा आपने माइक्रोमैक्स के साथ देखा, जब तक शाओमी या वीवो, ओप्पो और रियलमी से ब्रांड्स नहीं थी मार्केट में, माइक्रोमैक्स लीड करता था इंडिया में। बट अब क्या हुआ है, बाहर से इतनी सारी ब्रांड्स आ चुकी है, कंपटीशन इतना टाइट हो चुका है कि उस इंडियन ब्रांड्स होने की वजह से उसको पीछे हटना पड़ा है। इस समय वो डेड है, कंपनी तो है बट डेड है, किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं कर रही है। तो इसके कॉन्स भी हैं कुछ। साथ ही साथ इससे फायदा हुआ, जॉब्स मिली, जीडीपी में हल्का फुल्का फर्क पड़ा। बट इससे नुकसान भी हुआ, जो इंडियन ही ब्रांड्स है, जो हमारी खुद की कंट्री की ब्रांड्स है, उनको नुकसान भी हुआ इसके साथ साथ। तो गाइस अब बात करते हैं मेड इन इंडिया की। अभी मैंने बात करी मेक इन इंडिया, अब बात करेंगे मेड इन इंडिया की। तो मेड इन इंडिया क्या है, ये भी एक प्रोग्राम ही है, ये भी प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे। बट इसमें क्या होता है, हमारी जो लोकल ब्रांड्स है, इंडिया की ब्रांड्स है, मैं दोबारा कहूँगा इंडियन ब्रांड्स है, लोकल मुझे बताना पड़ रहा, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे लोग। कुछ लोगों के दिमाग में आज भी ये लोकल ही है, जबकि लोकल नहीं है, वो इंडियन है। सो जो इंडियन ब्रांड्स उनको प्रमोट किया जाएगा इसके तहत। यानी कि कोई ब्रांड है ऐसी, यहाँ तक कि कोई फॉरेन ब्रांड भी है जो इंडिया में आती है, इंडिया का लेबर यूज करती है, इंडिया की टेक्नोलॉजी यूज करती है, इंडिया का लैंड यूज करती है, और बाकी रिसोर्सेज भी इंडिया से लेती है, ना कि किसी बाहरी कंट्री से इंपोर्ट करती है, तो वो ब्रांड मेड इन इंडिया कहला सकते। जैसा कि आपने शाओमी के साथ देखा होगा, ये कंपनी आई मेक इन इंडिया के तहत थी, बट अब ये रिसोर्सेज से लेके, लेबर से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके सब कुछ इंडिया का यूज कर रही है, मैक्सिमम चीजें। इसीलिए इसके फोन में आपको मेड इन इंडिया लिखा मिलेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी, पहली चीज तो जो उसमें भी था सेम। सेकेंड, जो लोकल ब्रांड्स है, जो इंडिया की ब्रांड्स है, हमारी ब्रांड्स है, उनको प्रमोट किया जाएगा। थर्ड, इस केस में अगर आप जो भी ब्रांड है वो जितना प्रॉफिट कमाएगी, जो भी करेगी, वो इंडिया में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। मेक इन इंडिया में जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी अपने देश में ले जाती है, बाहर ले जाएगी, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो कंपनी आ रही है, बिजनेस कर रही है, बिजनेस को ईज दे रही है हमारे कंट्री की, और वापस ले जा रही है, बस इतना हो रहा है और कुछ नहीं। कंपनी अगर मेड इन इंडिया में बिजनेस करती है, मेड इन इंडिया के बैनर के साथ, तो उसका प्रॉफिट सारा इंडिया में रहेगा, टैक्स वो इंडिया में पे करेंगे सारे लोग, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत जल्दी बूस्ट होती है, काफी ज्यादा फायदा ही मिलेगा, क्योंकि लोकल ब्रांड्स ऊपर उठेंगी। बट इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे लोकल ब्रांड्स है हमारी, जो इंडिया की ब्रांड्स है वो काफी छोटी है,
उनको इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं मिल पाते। अब इन्वेस्टर बड़े नहीं मिलेंगे तो वो कहीं कंजूसी तो करेंगे, जैसा माइक्रोमैक्स करता है, कहीं ना कहीं कंजूसी करनी पड़ेगी अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए। उस चक्कर में उनकी जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बेकार निकलते हैं, बाहर के ब्रांड्स के मुकाबले उनकी चीजें बेकार निकलती हैं। बट अभी भी इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे का पूरा प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। इसका मतलब है कि आपने कुछ रिसोर्सेज से लेके कुछ चीजें, कुछ परसेंट ऑफ हर चीज का इंडिया से यूज किया गया है, इसलिए आपका प्रोडक्ट मेड इन इंडिया में आता है। सो गाइस, अब कुछ और चीजें भी हैं छोटी मोटी, जैसे कि क्या, मेक फॉर इंडिया। कुछ ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स पे लिख के लाती हैं मेड फॉर इंडिया। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने उस चीज पे कुछ रिसर्च करी है इंडिया स्पेसिफिक, यानी इंडिया के हिसाब से उस चीज पे रिसर्च करी है और उसको इंडिया में लेके आके बेच रहे हैं मेड फॉर इंडिया के नाम से। यानी कि सो वो चीजें इंडिया स्पेसिफिक होती हैं। जैसे अभी कलरओस लॉन्च हुआ था, हाल ही वाला जो लास्ट हुआ है कलरओस 7, उसने अपने लॉन्च में क्या कहा, हमने इसको इस मेक फॉर इंडिया करा है, स्पेसिफिक चीज़ें डाली हैं जो इंडिया के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट इंडिया में बना है, इसका मतलब है कि इंडिया के लिए बना है। इंडिया में जो चीज़ें इंडियंस को चाहिए वो उसमें डाली गई हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये मिलेगा आपको बिल्कुल रेयरली किसी प्रोडक्ट में लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि आपका नियरली 100% स्मार्टफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है। यानी कि आपका जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं अपने अंदर से, चिप से लेकर कोई भी चीज़, वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करी गई है, बाहर से इंपोर्ट नहीं करी है हमने। इसका मतलब ये होता है। सो गाइस, उम्मीद है आपको समझ आएगा उसको जो भी मैंने बताया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, चारों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको किस चीज़ को लेना है, किसको नहीं लेना, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। सो इतना था इस वाली वीडियो में। अगर आप वीडियो देखते थे यहाँ तक आए गए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बटन आपका यहीं कहीं पर आ रहा होगा, इधर या फिर इधर आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ और भी देखना है, कोई और वीडियो भी देखनी है ऐसे टैक्स रिलेटेड, सो आप इधर देख सकते हैं, आपकी वीडियो इधर आ रही होगी, नहीं तो दूसरी तो आ ही रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।